नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो सभी पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है वो करने वाले हैं। दुर्ग और जो किलों के प्रश्न है वो करने वाले हैं। एक नंबर प्रश्न है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना वो राव जोधा ने की, तो ऑप्शन सी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है। राजस्थान में अकबर का किला है वो कहाँ पर स्थित है। अकबर का किला अजमेर में स्थित है, तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल है वो कौन से किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं, तो ऑप्शन बी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न की, औदक दुर्ग से आपका अभिप्राय है। औदक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। औदक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कौन सा स्मारक है वो यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो जयपुर का जंतर मंतर है वो शामिल किया गया 2010 में यूनेस्को। और चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट है वो कब जारी किया गया। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट है वो 1949 में किया गया, तो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा 1949। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है। अकबर के द्वारा निर्मित शुक्र तालाब है वो कौन से जिले में स्थित है। जो अकबर ने शुक्र तालाब बनाया वो किस जिले में स्थित है, वो है नागौर जिले में। ऑप्शन ए है वो हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा जलदुर्ग है वो नहीं है। निम्न में से कौन सा जलदुर्ग नहीं है। बटनेर के किले को छोड़कर ये सभी बाकी है वो जलदुर्ग है। भैंसरोडगढ़, गागरोन दुर्ग और कोसवर्धन दुर्ग ये सभी जलदुर्ग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है वो सही होगा। और गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। गागरोन का किला वो किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है, जलदुर्ग है। गागरोन का किला है वो जलदुर्ग है, तो ऑप्शन ए है वो सही होगा। और 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया। सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की और इस सिवाना दुर्ग का जो नाम है वो बदलकर खैराबाद कर दिया गया, तो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली वो किसके लिए जानी जाती है। सोमपुरा शैली है वो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी है वो सही होगा, स्थापत्य कला के लिए। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। पहाड़ी किला है वो इनमें से कौन सा नहीं है। पहाड़ी किला भैंसरोडगढ़ के किले को छोड़कर ये सभी पहाड़ी किले हैं। मेहरानगढ़ किला, तारागढ़ किला, जालोर किला ये सभी पहाड़ी किले हैं। भैंसरोडगढ़ किला पहाड़ी किला नहीं है। निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था। कोसवर्धन किसका मूल नाम था। कोसवर्धन है वो शेरगढ़ का मूल नाम था, तो ऑप्शन बी है वो सही होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो संस्थापक है वो चित्रांगद मौर्य, ऑप्शन ए सही होगा, चित्रांगद मौर्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, तो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में है जूनागढ़ किला आता है, तो ऑप्शन ए है वो सही होगा। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, नाहरगढ़ दुर्ग है वो जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग है उसका ही सुदर्शनगढ़ का किला नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठड़ी के नाम से जाना जाता है। गढ़बीठड़ी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। ये इतनी एग्जामों में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गढ़बीठड़ी के नाम से कौन सा दुर्ग है वो जाना जाता है। तो तारागढ़ दुर्ग है वो गढ़बीठड़ी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम खां का झालरा किस किले में स्थित है। तारागढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन ए है वो हमारा सही होगा, तारागढ़ अजमेर। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तारागढ़ अजमेर का, ऑप्शन बी है वो सही होगा, तारागढ़ अजमेर का। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तारागढ़ अजमेर का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
बाकी प्रश्न अगले पार्ट में। धन्यवाद।